नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी इंडिया विक्स को प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं और बाजार के साथ उसका रिलेशन क्या है वो बताएंगे। तो बाजार के उतार चढ़ाव का प्रैक्टिकली विक्स किस तरह से रिलेट किया जाए? देखिए, एक बार फटाक से मैं आपको थ्योरी फिर से बता दूं। सिंपल है, विक्स निफ्टी का वोलेटिलिटी का अगले 30 दिनों में क्या डायरेक्शन हो सकता है और कितना हो सकता है, ये विक्स दिखाने की कोशिश करता है। किस तरफ डायरेक्शन होगा ये पता नहीं चलेगा, ये हम अब बताएंगे प्रैक्टिकली। ओके। लेकिन कितना डायरेक्शन कितना हो सकता है वो विक्स से पता चलता है कि समझिए 15 का विक्स चल रहा है तो इसका मतलब है कि अगले 30 दिनों में सालाना दर से निफ्टी 15% ऊपर या 15% नीचे जा सकता है जी। ये एक तरह से आप अंदाजा लगा लें, सिंपल, एक आम ट्रेडर के लिए। ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे कि इसको प्रैक्टिकल किस तरह से इस्तेमाल करना, तो उस पे आपके जो जो सवाल है पूछ लीजिए। अच्छा, तो ये कौन सा टाइम होता है जब विक्स सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ, विक्स सबसे ज्यादा ऊपर नीचे कब होता है? नीचे तो तब होता है जब एकदम सुस्ती छाई हो, कोई बड़े ट्रिगर ना हो, बाजार के लिए ऊपर या नीचे जाने के लिए कोई खास बड़ी वजह ना हो। तो जाहिर सी बात है कि आप ये सोचेंगे अगले दिनों में बाजार ऊपर नीचे ज्यादा होगा नहीं तो विक्स सुस्ती के साथ पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये लगे कि कुछ बड़ा होने की आशंका है, अब या कोई बड़ी इवेंट होने वाली है, मसलन देश में चुनाव होने वाले हो, दुनिया में ब्रेग्जिट होने वाले हो, या कोई और ऐसी बड़ी चीज होने वाली हो, तो विक्स आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। इसका मतलब, और इसका मतलब एक और चीज है मानसी, जरूरी नहीं कि विक्स ऊपर तभी जाए जब कोई खराब खबर होने की आशंका हो। हाँ, अच्छी खबर है तब अच्छी में भी जा सकता है। अमेरिका में चुनाव हुए, ट्रम्प साहब बन गए, लोग खुश हो रहे हैं, बाजार बढ़ रहा है, विक्स भी ऊपर जा रहा है। विक्स ये बताता है कि मुंह कितना बड़ा आ सकता है। हाँ। अब किस डायरेक्शन में आएगा वो विक्स नहीं बताएगा, वो अनुमान लगाना है, वो आपको अनुमान लगाना है। ठीक है। हाँ। लेकिन विक्स अगर बढ़ता ही चला जा रहा है या अगर घटता ही चला जा रहा है तो फिर रिस्क ज्यादा कहां पर है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। रिस्क दोनों ही तरफ है। क्यों है? देखिए, जो बाजार की टेंडेंसी है ना वो क्या है, बाजार को बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सुस्त नहीं होना चाहिए। करेक्ट जी। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जी। वो हार्ट बीट एक्सट्रीम भी ना हो जाए, बिल्कुल बंद भी ना हो जाए। हाँ। ये वैसा वाला मामला है, नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए। हाँ। उसी तरह विक्स है, ये बाजार के हार्ट बीट है उतार चढ़ाव की। ओके, तो वो एकदम कम हो जाए तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा बढ़ी हो तो भी दिक्कत है। आमतौर पर क्या होता है, विक्स वो कहते हैं कि बीच में आने की कोशिश करता है, सही लेवल पर। ओके। तो कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। अभी जो रेंज है 11-12 के आसपास विक्स आता है, मतलब बहुत नीचे है। 17-18 के आसपास पहुंचता है, थोड़ा ऊपर हो गया। 20-22 की रेंज में बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, और एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तो विक्स 30-35 तक भी पहुंच जाता है। ओके। आजकल तो नहीं होता, ये होता था किसी जमाने में, अब नहीं होता। आजकल की रेंज में मानो तो 11-12 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 17-18। ये ट्रेंड अभी है, ये ट्रेंड है। और इसका मीडियन क्या हो गया, 15 के आसपास, 14-15 के आसपास। तो कायदे से ये होता है कि जब विक्स नीचे है इसका मतलब बाजार में लोगों का इंटरेस्ट कम है, बाजार ऊपर नीचे कम होगा, इसलिए विक्स नीचे। लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है जी। तो विक्स का जरूरत से ज्यादा सुस्त रहना भी बुरा है। तब आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेना होता है कि क्या बाजार वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्या इसमें कोई अपर कैप लोअर कैप भी है? ना, बिल्कुल भी नहीं। अपर कैप लोअर कैप है नहीं, तो अपने आप कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट कैसे होता है, जो मैंने बताया, इन द मनी, एट द मनी ऑप्शन भूल जाओ, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, उस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में भी बेस्ट बिड और बेस्ट आस्क प्राइस, बेस्ट बाय और बेस्ट सेल प्राइस जो होती है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। उसको समझने की कोशिश मत करो, सिंपल आप इंडेक्स देखो, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होकर आपके सामने हलवा बन के आ रहा है। आपको क्यों प्रोसेस में ज्यादा जाना है?
हाँ, बना बनाया मिल रहा है ना रेडीमेड। कभी कभी आम खा लेना चाहिए। कब पेड़ बीज किसने लगाया था, पेड़ कब हुआ, क्या वो उसमें जाएंगे ना तो आम तब तक खराब हो जाएगा। तो विक्स में भी वो थोड़ा ये एफएनओ के जो ये सब निकलते हैं ना, बहुत मेहनत से ये इसके बड़े फॉर्मूला बड़े हैं, बड़े कैलकुलेशन बहुत है। तो इसलिए उतनी डिटेल में हमारे दर्शकों को जाने की जरूरत नहीं, हमने कर लिया वो काम। तो सर, जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, विक्स को देख के ट्रेडिंग प्रैक्टिकली करने के लिए कैसे क्या देखना चाहिए? खाली विक्स को देख के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन विक्स के लेवल से आप ट्रेडिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। और वो अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि विक्स का तरीका क्या है, बीच के लेवल पे आने की कोशिश करना, 15 के आसपास अभी के हिसाब से देखें तो 11-12 के आसपास विक्स बहुत नीचे हो जाता है, 17-18 के आसपास आए तो विक्स बहुत ऊपर हो जाता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। एबनॉर्मल सिचुएशन में और ज़्यादा विक्स के लेवल हो जाते हैं। तो अभी जब हम ट्रेड करने के लिए सेटअप बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें विक्स को ये देखना है कि क्या विक्स बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है। किसी एक छोर की तरफ पहुंच जाए, या तो 11-12 की रेंज में आ जाए या 17-18 की रेंज में आ जाए। हाँ, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसके साथ क्या देखना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में और कॉल में, दोनों में से एक जगह मिलना चाहिए आपको। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट या कॉल का मिला, हाँ, विक्स हाईएस्ट या लोएस्ट मिला, और तीसरा पुट कॉल रेशियो, ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड मिलना चाहिए। यानी कि पुट कॉल रेशियो 0.7 0.8 के आसपास है या 1.5 1.6 के आसपास है। हाँ। जब तीनों का ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है ना, तब आपका ट्रेड एकदम परफेक्ट बनता है। तो आज ये जो तीसरी कड़ी थी वो भी जुड़ गई, ओपन Exactly. इंटरेस्ट, विक्स और साथ ही पुट कॉल रेशियो। हाँ, अब इसमें एक ही चीज है मानसी, विक्स और पुट कॉल रेशियो वक्त के साथ कब ओवरबॉट है कब ओवरसोल्ड होने का इंडिकेशन दे रहे हैं, इनकी रेंज बदलती है और वो देखते रहना है। वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ध्यान रखना होता है, ठीक है। बट इनसे आप पता लगा सकते हैं सिंपल। चलिए, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है जो अब पता चल गया, एफएनओ का कह सकते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आगे हाँ, बढ़ने के बाद जो फंडा, जिसको रोज ट्रेड नहीं करना है, हाँ, और कम या नहीं के बराबर की रिस्क में जब मौका लगे उसी दिन ट्रेड करना है और अच्छे से कर लेना है और उसमें पैसा बना के निकलना है, तो फिर ये तीनों कॉम्बिनेशन का इंतजार करो। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करो, हे भगवान ये तीनों कॉम्बिनेशन किस दिन मिलेंगे, जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट या कॉल का मिले, हाँ, विक्स एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो पर मिले, और पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड मिले, ठीक तो है। तीनों कॉम्बिनेशन आ गए, मेरा पैसा बनेगा मार्केट में, कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो आगे और कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आगे भी हम आ जाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।